देखिए, मुलाकात तो प्राय ऐसे 4-5 महीना पहले भी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी और कल समय मुझको मिला था, 6:30 बजे का समय मिला था और मैं था और मेरे साथ में बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान भी थे। तकरीबन आधे घंटे तक हम लोगों की बात हुई और अच्छे ढंग से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। और जो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के साथ जो उचित सम्मान नहीं मिला, इस पर भी हमने चर्चा की और उनके द्वारा आश्वासन मिला कि भविष्य में आने वाले समय में आपके पार्टी को और आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। क्या कुछ आपकी तैयारी रहेंगी बिहार इलेक्शंस को लेके, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आप पहले भी उठाते आए और अभी भी उठा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग शुरू से जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य रहे हैं। जेपी मूवमेंट में हम लोग पूरे बिहार में, जिसमें आपातकाल लागू हुआ था, उसमें हम लोग जेपी मूवमेंट में थे और उनके शिष्य थे। और हम लोग 77 में पहली बार में बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ। आज से 47 वर्ष पूर्व बिहार का मैं हुआ और हम लोग शुरू से ही संगठन करता रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब पासवान जी थे, देश के मानचित्र पर बड़े नेता थे, लेकिन बिहार का जब मामला आता था तो वो मुझसे ही राय लिया करते थे और मैं बिहार में संगठन करता रहा हूँ, शुरू से मैं रहा हूँ और संगठन पर हमारी बहुत पकड़ है। अभी भी आप देखिए भैया कि जब लोकसभा के चुनाव में मुझको एक भी सीट नहीं मिला और मैं जब प्रदेश से पदाधिकारियों की बैठक और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाया तो 100 में 100% लोग हमारे बैठक में आए। जो अखबार भी, मीडिया भी, टीवी भी लिखा। 38 जिला बिहार में है और 30 जिला में 37 जिला के जिलाध्यक्ष मेरे बैठक में आए। अभी भी मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक किया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, तो उसमें भी 85% लोग हमारे साथ में आए। आज भी ये आपको जान के खुशी होगी कि कुछ ऐसा भी दल है बिहार में जिसका 5 गो सांसद जीता, लेकिन उसके सब पदाधिकारी भाग गए। और एक ऐसा भी हमारा दल है जो हमको एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी आज मेरे साथ में पूरे बिहार के, चाहे स्टेट पदाधिकारी हो, जिलाध्यक्ष हो, सभी उसके अध्यक्ष हो, इंटैक्ट मेरे साथ में है और पूरे देश के लोग मेरे साथ में हैं। उसका एक कारण है कि पार्टी को कैसे संगठित किया जाता है, कैसे संगठन किया जाता है, ये 40 वर्ष से मैं काम किया हूँ। तो हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक में है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कहीं भी किसी से पूछ लीजिए, तो पूरे देश में हमारे दल का संगठन है। और बिहार में तो खास करके बिहार हम लोग का कर्म भूमि है, बिहार जन्मभूमि भी है। तो बिहार में तो हम लोग 77 से आज तक बिहार की राजनीति में हैं और 243 सीट पर हमारी तैयारी है और हमारा अच्छा संगठन है बिहार में। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ 2014 से लेके आज तक हैं और बहुत ईमानदार सहयोगी हम हैं और एनडीए के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़े समर्थक भी हैं और हमारी राय है, हमारी इच्छा भी है कि हम 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, 25 में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस विधानसभा के चुनाव में हमारी प्राथमिकता है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ रह करके बिहार में चुनाव करवावें और बिहार में एनडीए की, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। सरकारों के द्वारा और अब जो है इंडिया अलायंस के लोग इसको बार बार उठा रहे हैं, चाहे वो ओवैसी के हो या फिर इंडिया अलायंस के लोग हों। कुछ बिहार के लीडर्स भी हैं जो इस बात पर कहते हैं कि हाँ, कास्ट सेंसस होना चाहिए। इस पे आपका क्या? देखिए, ये एनडीए के एजेंडा में ये नहीं है, हम नहीं। अब उसके बाद तो ये बहुत ही कुछ लोगों की इच्छा है कि सेंसस हो, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो, कुछ लोग कहते हैं कि जनगणना हो लेकिन उसको गोपनीय रखा जाए। तो यही तो कोई औचित्य नहीं है कि जब जनगणना हो तो गोपनीय रखा जाए। तो ये सब चीज़ें अपना है, ये स्टेट लेवल का मामला है, सब स्टेट का अलग अलग अपना अपना व्यूज है। देखिए क्या होता है। आपका क्या स्टैंड है? हमारा तो स्टैंड है कि जो एनडीए के साथ हम हैं, एनडीए का जो फैसला होगा वो हम एनडीए के साथ।